ये सिर्फ कहने की बातें हैं कि मक्खन और घी के इस्तेमाल से बिस्किट खस्ता बनते हैं। बिस्किट आप देखें माशाल्लाह से खस्ता कितने बने हैं। इन्हें बनाने में चंद एक मिनट लगते हैं। 75 रुपये के इस्तेमाल से थाल भरकर बिस्किट का बनाएं। घर पर तवा रखा हुआ है तो आज ये बिस्किट्स बनाएं। आपके फ़ायदे की बात है, हमारी बात मान लें, दिल खुश हो जाएगा। बाज़ार के ब्रांडेड बिस्किट से अपनी जान छुड़वाएं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ किरण और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल किरण के खाने। इस बिस्किट्स को बनाना जितना आसान है उतना ही आपको इसका बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा। बिस्किट्स को बनाने के लिए एक बाउल में हमने 1 एग मुकम्मल लेना है और 1 अंडे की सिर्फ हमने जर्दी का इस्तेमाल करना है, यानी 2 जर्दियाँ इस्तेमाल में आएंगी और 1 अंडे की हमें सिर्फ सफ़ेदी चाहिए होगी। 1 अंडे की सफ़ेदी को आपने हटा देना है। उसके बाद हमने यहाँ पर 2 चम्मच ले लिए, 1 टेबल स्पून 1 टीस्पून। तो घर में जो चावल खाने वाले चम्मच का हमारा ज़्यादा इस्तेमाल होता है तो उसके हिसाब से हम यहाँ पर चीनी के पाउडर का इस्तेमाल करें। आपने बहुत बारीक चीनी का पाउडर बनाना है ताकि वो बिस्किट्स में आए ना। तो यहाँ पर हम चम्मच का इस्तेमाल कर रहे हैं। प्यारी बहनों की रिक्वेस्ट थी कि आप भी चम्मच के हिसाब से भी बताएं। तो अगर आप टी कप के हिसाब से देखेंगे तो ये आधा कप चीनी पाउडर बनता है। आपने मग का हिसाब नहीं रखना, चाय पीने वाले टी कप का हिसाब रखना है तो आधा कप बनेगा। ग्राम में देखेंगे तो 50 ग्राम है चीनी का पाउडर। तो हमने ग्राम में भी बता दिया, टी कप के हिसाब से भी बता दिया और चम्मच के हिसाब से भी बता दिया। और आपने एक हैंड विस्क ले लेना है। सिर्फ 1 मिनट के लिए आप चीनी के पाउडर को और अंडों को अच्छी तरह मिक्स करेंगे। 1 मिनट का टाइम लगेगा और 1 मिनट से ज़्यादा नहीं हमने करना। ये जितनी आसान रेसिपी है उतने इसके बेहतरीन आपको रिजल्ट मिलेंगे। सिर्फ हमने इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेना है ताकि चीनी का पाउडर अच्छी तरह अंडों में मिक्स हो जाए। हमने बहुत अच्छी तरह चीनी का पाउडर बनाया है तो चीनी का छोटा छोटा दाना ना आए इसमें। अब देखें 1 मिनट के लिए हमने इसे अच्छी तरह मिक्स कर लिया। अब यहाँ पर हमें घी चाहिए होगा। घी जैसा कि हम बाज़ार से ख़रीद कर आते हैं, पैकेट्स में होता है। अगर तो इस तरह का जमा हुआ घी होगा तो 3 खाने के चम्मच घी का इस्तेमाल होगा। अगर घी मेल्टेड है तो फिर आपने उसमें 5 खाने के चम्मच घी का इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो अगर इस तरह का घी होगा तो 3 खाने के चम्मच ही जाएगा, उससे ज़रा आपने ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना। अब घी डालने के बाद भी इसे मज़ीद 1 मिनट हमने मिक्स करना है। 1 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं लगता, बस 1 मिनट इसके लिए काफ़ी होता है। उसके बाद अंडों की स्मेल दूर करने के लिए हम यहाँ पर वनीला एसेंस का इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आपके पास एसेंस ना हो तो इलायची का पाउडर इस्तेमाल कर सकते हैं। घर पर पीस कर आपने हरी इलायची का पाउडर बना लेना है। अगर बटर एसेंस हो फिर तो कमाल हो गया, उसमें बिस्किट्स में बटर की खुशबू हो जाती है। हमारे पास मौजूद नहीं था, वैसे ज़्यादातर मैं बिस्किट्स में वनीला एसेंस के बजाय बटर एसेंस का इस्तेमाल करती हूँ। अब था नहीं तो इसलिए मैंने वनीला एसेंस का किया है। उसके बाद हमने एक छन्नी ले ली है। अब यहाँ पर हमने मैदा जो है वो प्याले में डाला हुआ, 150 ग्राम ये मैदा है। घर के टी कप से देखेंगे तो 1.5 कप बनता है, ग्राम में देखेंगे तो 150 ग्राम है। अब 150 ग्राम मैदे को अच्छी तरह इसमें हमने छान कर डाल लिया। अब स्पैचुला से हम इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। उसके बाद हमने 2 खाने के चम्मच मैदा इसमें और इस्तेमाल करना है जो कि हमने अलहदा से रखा हुआ था। अब पहले हमने इसे अच्छी तरह इसमें मिक्स कर लिया। यहाँ पर हमें थोड़ा सा पतला लग रहा था तो 150 ग्राम मैदे से 2 खाने के चम्मच मैदा और भी इसमें गया था। अब देखें 2 खाने के चम्मच मैदा हमने एक्स्ट्रा इसमें डाला है तो हमने आपके साथ शेयर कर दिया। 2 खाने के चम्मच एक्स्ट्रा इसमें मैदा गया है जिसकी वजह से ये डो बिल्कुल परफेक्ट अब तैयार हो चुका है। लेकिन अब इसमें जाएगा बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर। लेकिन बेकिंग पाउडर आपने 1 टीस्पून इस्तेमाल करना है और बेकिंग सोडा आपने बहुत थोड़ा इस्तेमाल करना है। लेकिन इस बिस्किट में होगा ज़रूर मीठा सोडा जो हम पकौड़ों वगैरह में इस्तेमाल करते हैं। इस तरह से आपने हथेली पर निकालना है, 1 चुटकी लेना है मीठा सोडा, वो डालना है। उससे फिर बिस्किट्स में जाल भी बनता है, बिस्किट्स अपनी साइज़ से फूलता है, बड़ा होता है। थोड़ा ज़्यादा डालने का इसलिए मना कर रहे हैं क्योंकि इससे फिर टेस्ट चेंज हो जाता है, बिस्किट्स का टेस्ट अच्छा नहीं आता। इसी वजह से बहुत थोड़ा इसके लिए काफ़ी होता है। डो बनाने के बाद इसे सिर्फ हमने 1 मिनट के लिए रेस्ट देना है। तब तक हम यहाँ पर एक डिश ले लेंगे जिसमें हम बिस्किट्स को बेक करेंगे। उसमें ऑयल से ग्रीस करके हमने मैदा डस्ट कर लिया है। इससे क्या होगा, बिस्किट्स में कलर भी खूबसूरत आएगा और मज़ीद खस्ता बनते हैं तो अच्छा कलर भी आ जाता है। उसके बाद हम यहाँ पर फ़ौरन से ही बिस्किट्स बनाएंगे क्योंकि हमने बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा लास्ट में इसमें इस्तेमाल किया था। ये बिस्किट्स बनाने की हमने नूज़ल का इस्तेमाल किया है जिसमें हर तरह की डिज़ाइनिंग की नूज़ल्स बहुत आसानी से मिल जाती है। 160 रुपीज़ की एक नूज़ल मिलती है बिस्किट्स बनाने वाली, तो इतनी ज़्यादा प्राइस भी नहीं है। और इसमें छोटे बड़े साइज़ की भी मिलती है। बारीक बिस्किट्स के लिए अलहदा होती है और एक नूज़ल्स के साथ आप 3-4 डिज़ाइंस के बिस्किट्स बना सकते हैं।
इन नूज़ल्स का इस्तेमाल बहुत आसान है और हर कोई इसे इस्तेमाल में ला सकता है। बहुत आसान है, डिफरेंट डिफरेंट डिज़ाइंस के आप बिस्किट्स बना सकते हैं। बहुत कम इन बिस्किट्स में घी का खर्चा होता है, बिल्कुल घी टाइप के बिस्किट्स नहीं बनते। जब आप बनाएंगे आपको अंदाज़ा हो जाएगा, इतना बेहतरीन आपको रिज़ल्ट मिलेगा। बिल्कुल ब्रांडेड बिस्किट्स जो कि बहुत ज़्यादा महंगे हो चुके हैं, उसी तरह का टेस्ट है इनका, खाने में बहुत ज़्यादा खस्ता बनते हैं। और अगर चाय में डिबोकर हम खाएंगे तो बिल्कुल आपको वैसा ही इनका रिज़ल्ट मिलेगा जैसा कि हम ब्रांडेड बिस्किट्स खरीद कर आते हैं। एक मरतबा इस रेसिपी को लाजमी बनाइएगा। अब बिस्किट्स यहाँ पर बातों ही बातों में बन चुके थे। उसके बाद दोनों डिशों को हमने रख दिया है फ्रिज में। डीप फ्रीज़र में नहीं रखना, फ्रिज में रखना है। 15 मिनट के लिए आप लाजमी रखें। बिस्किट्स बनाने के बाद उन डिशों को आप फ्रिज में रख दें। उसके बाद आप 15 मिनट के बाद इन्हें बेक करें। बेक करने के लिए हमने तवे का भी इस्तेमाल किया है और पतीले का भी इस्तेमाल किया है। दोनों में हमने स्टैंड लगा दिया है और पहले हमने मीडियम फ्लेम रखा हुआ था ताकि तवा प्री हीट हो जाए, और यहाँ पर पतीले के नीचे भी फ्लेम रखा हुआ था ज़्यादा ताकि इसमें भी हीट हो जाए। उसके बाद हमने मीडियम लो फ्लेम कर दिया ताकि इनके ऊपर कलर भी खूबसूरत आए। और 40 मिनट का टाइम लगता है बिस्किट्स को बनने में, बेहतरीन कलर के साथ तैयार हो जाते हैं। इन्हीं बिस्किट्स की रेसिपी को आप गेहूं के आटे से भी तैयार कर सकते हैं, बिल्कुल ऐसा ही आपको रिज़ल्ट मिलेगा। उसकी भी रेसिपी इंशाल्लाह जल्दी शेयर करेंगे। यहाँ पर बिस्किट्स जो है वो बनकर तैयार हो चुके थे। अब देखें इसके ऊपर चिपके नहीं है, इसलिए कि हमने ऑयल से ग्रीस करके इसमें मैदा डस्ट कर दिया था। बहुत ही ज़बरदस्त बिस्किट्स बनते हैं। आप बनाइए बिस्किट्स एक मरतबा और 1 महीना आप किसी भी डब्बे में डालकर अच्छी तरह पैक करके इसे रख लें, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते। देखें कितने ज़्यादा खस्ता हैं और कितने कुरकुरे, कितने खस्ता हैं और खाने में बहुत ही लजीज बनते हैं। ज़रूर बनाइएगा इस रेसिपी को। उम्मीद करती हूँ आज की ये छोटी सी रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। इस रेसिपी को बनाकर फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिएगा, कैसे लगी आपकी फैमिली को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगर आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी है तो एक प्यारा सा कमेंट्स, एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।